बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा फाइनल अकाउंट का। इससे पहले मैंने चारों क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर सॉल्व करवाए हुए हैं फाइनल अकाउंट के चैप्टर के। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि पहले जो है वो आप फाइनल अकाउंट की बेसिक देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक का नहीं पता लगेगा कि रिक्वायरमेंट क्या आती हैं, ये चैप्टर बना हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, तब तक आपको क्वेश्चंस जो है वो सही तरह समझ में नहीं आएंगे। बेसिक के अंदर मैंने यहाँ तक बताया कि फाइनल अकाउंट का क्या मतलब है और फाइनल अकाउंट की फिर रिक्वायरमेंट्स आगे डिस्कस की में डिटेल के साथ। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें आइटम्स कौन कौन सी आती हैं, इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और उसमें किन चीज़ों को लिखते हैं, और बैलेंस शीट में हम किन चीज़ों की लिस्ट जो है वो मेंटेन करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से जो है वो शो ऑफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक में बताई हुई है। उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट बताई हुई है, सो दैट कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक को समझा हुआ है उनको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है उन्हें यही कहूँगा कि पहले बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 333 है फाइनल अकाउंट के चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा, दो रिक्वायरमेंट्स कही हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहा हुआ है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ऑल्सो प्रिपेयर अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस भी वो यहाँ पर कह रहा है। रिवाइज ट्रायल बैलेंस की ये जो रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा सवाल आ गया जिसमें हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस भी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर आप अगर देखेंगे जिन और वीडियो में भी जो है मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है वो हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया था और वहां पर भी हमने चीज़ों को देखा था। तो बहरहाल शुरू करते हैं। पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए उसने पर्सन का नेम मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पर फिर सिंपल मिस्टर का वर्ड लिख के आगे डैश शो कर देंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसका नेम मेंशन करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर 3 पर जो है वो आपने टाइम पीरियड जो शो करना है, यानी कि कौन से वाले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहे हैं आप। तो इधर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम लोग, और उसके बाद ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये रुपीज़ का कॉलम है। ठीक है जी। और आइटम्स को देखते हैं। पीएलएस में आपको पता है कौन सी आइटम्स आती हैं जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर अब सिर्फ हम पीएलएस से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट के आइटम है, इग्नोर कर देंगे। बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर का मतलब कहीं शेयर्स आपने किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी में। एसेट है, बैलेंस शीट। डेटर्स एसेट होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी होती है, अकाउंट पेबल का वर्ड लिखा हुआ बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पीएलएस अकाउंट में नहीं आता, इग्नोर कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ जी, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्रेडिट बैलेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो ये पीएलएस में लिखा जाएगा। उसके बाद सैलरीज, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलॉट, रिसीव, बैड डेट्स और इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी की सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, क्योंकि ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स आ रही हैं। और इनडायरेक्ट नेचर की एक्सपेंस और इनकम क्या होती है ये मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ आपको आपके साथ जो है वो फाइनल अकाउंट की बेसिक्स में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका ताल्लुक गुड्स के मंगवाने और बनाने के साथ नहीं होता, और इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो सेल के अलावा हो, यानी गुड्स को जो सेल करते हो उसके अलावा जिस भी सोर्स से बिजनेस को इनकम आ रही है वो इनडायरेक्ट इनकम है। किस तरह से शो करते हैं ये बेसिक की वीडियो देखें, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन की हद तक की आइटम्स हैं उनको हम देखने लगे हैं। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन के सेकंड हाफ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ ही लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड पे लिखना आपने। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो जीपी ही होता है, और इधर आप ब्रॉड डाउन का वर्ड लिखेंगे, कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। 32,000 से, क्योंकि जब आइटम को आप ट्रेडिंग से उठाकर पीएलएस में लिखेंगे तो आपने ब्रॉड डाउन का वर्ड लिखना। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो देखें, सैलरी की अमाउंट है यहाँ पर 10,000 से। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस, इसकी अमाउंट है जी 2400 से। उसके बाद है जी प्रिंटिंग चार्जेस 7,000 से। उसके बाद है जी एडवर्टीजमेंट 8,000 से। उसके बाद है जी डिस्काउंट अलाउड 1,200 से। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, 1,000 से।
फिर आ रहे हैं आगे बैड डेट्स। ये वो पैसे हैं जो बिजनेस में हमें कस्टमर से नहीं मिलते, रिकवर नहीं होते, एक्सपेंस होता है डेबिट साइड पे। और फिर आ रहा है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। बिजनेस हराम भी यहाँ पे अर्न करता है, इंटरेस्ट इनकम होती है बिजनेस की, क्रेडिट साइड पे आएगी। यहाँ पर आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना। तो पहले से कैलकुलेटेड है मेरे पास यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पर जो राइट साइड का टोटल आता है वो आ रहा है जी 33,900 से। इक्वल करने के लिए आप इधर भी वही अमाउंट लिखेंगे, इसमें से आप बाकी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और मेरे पास जो कैलकुलेट किया हुआ है पहले से ही प्रॉफिट वो आ रहा है जी 4800 से। ठीक है, कैलकुलेशन की हुई है, आपने करना क्या, टाइम सेव हो जाए ताकि आप लोगों का। तो इसमें से आपने 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लेना है, जिस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बना चुके हैं मैं। तो आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस में करते क्या है, जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई हुई हैं वो चीज़ें इधर नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप हेडिंग दे दो पर्टिकुलर्स की, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो जो चीज़ें पीएलएस में आ गई वो इधर नहीं आएंगी। इन अदर वर्ड्स जो चीज़ें आपने पीएलएस में नहीं लिखी वो ट्रायल बैलेंस में लिखनी है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं कैपिटल लिखूंगा, क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल था, उसके बाद मैंने बिल्डिंग लिखनी है, उसके बाद फर्नीचर आएगा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन शेयर्स का वर्ड आप लिखना चाहें तो लिख दें। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री का जो वर्ड है, एक से ज़्यादा डेटर्स जब बिजनेस के हों तो सन्ड्री का वर्ड यूज़ होता है। तो सन्ड्री का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इन आइटम्स को शो करना है। और उसके बाद फाइनली क्या करना है, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, जो इसका रिजल्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, सिर्फ ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी को रिवाइज में देखा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो इसी तरह से यहाँ पर आपने इन आइटम्स को देखना है। यहाँ पर कैपिटल की जो अमाउंट आ रही है मेरे पास दैट इज 75,200। उसके बाद बिल्डिंग को अगर देखें तो वो 60,000 से है। नेक्स्ट वन में फर्नीचर आ रहा है जी 12,000 के साथ। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज विद 16,000। डेटर्स की जो वैल्यू आ रही है वो है जी 24,000 से। और क्रेडिटर्स जो होती है वो आपकी लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस होती हैं, इसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। एक जो चीज आपने देख लेनी है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ये क्रेडिट साइड पर आएगा, बाकी सारी आइटम्स जो है वो डेबिट बैलेंस वाली आइटम्स है। उसके बाद फाइनली आपने लास्ट स्टेप में इसका टोटल कर लेना है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल पहले से यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है दैट इज 1,16,000। और जब आप डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये भी क्रेडिट के इक्वल आ रहा होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी जो है वो 2 रिक्वायरमेंट्स थी। सेकंड वाली में जो है वो रिवाइज ट्रायल बैलेंस पूछा हुआ था, और फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।